गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, साथ ही साथ ये एक थ्योरी का भी टॉपिक है, तो जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ये थ्योरी में भी काम में लिया जाता है और प्रैक्टिकल्स में भी काम में लिया जाता है। तो हम इसको चलो प्रैक्टिकली ये बोल के देखते हैं, जिसके द्वारा हम इसको कर पाएँ। तो सर्वप्रथम एक दही एक स्लाइड्स में बैक्टीरिया का पतला स्मीयर लेते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है आपको कि एक स्लाइड लेते हैं, साफ सुथरी स्लाइड, और उस स्लाइड में बैक्टीरिया की एक बीचों बीच बैक्टीरिया की एक, जैसे मान के चलें ये एक स्लाइड है, और इस स्लाइड के बीचों बीच हमने एक दही की बूंद रख दी। इस दही की बूंद को रखने के बाद उसके बाद एक दूसरे स्लाइड की सहायता से इस दही को पूरी स्लाइड्स पर फैला दिया जा रहा है, जिसको कहते हैं कि दही का पतला स्मीयर बनाना। जैसे मान के चलो कोई दूसरी स्लाइड है यहाँ पर, इसको जब इसको इसके साथ घसीटते हैं तो यहाँ एक पतली फिल्म यानी पूरा जो बूंद थी वो पूरा फैल चुका है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, बैक्टीरिया का पतला स्मीयर बन गया, फर्स्ट एट ऑल। नेक्स्ट, उसके बाद इस स्लाइड्स को किसी हवा में, ऐसे इस स्लाइड्स को हवा में सुखा सकते हैं, अथवा किसी लैंप पर रख करके इसको सुखा सकते हैं। देन इसके बाद इसको पूरी की पूरी स्लाइड्स को एक क्रिस्टल वायलेट, जो कि एक स्टेन होता है, उस क्रिस्टल वायलेट स्टेन के अंदर एक ट्रे होती है, उसके अंदर क्रिस्टल वायलेट भरा हुआ रहता है, उसके अंदर इसको डाल देते हैं, जिससे इसमें स्टेनिंग आ जाती है। लगभग 30 सेकंड तक हम इसको इसके अंदर रखते हैं। उसके बाद इसको हम फिर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद एक दूसरी ट्रे जिसमें पानी भरा हुआ है, उस भरे हुए पानी के अंदर जो कि छोटी सी प्लेट्स है, उसके अंदर इस स्लाइड्स को रख देते हैं, जिसके द्वारा इसमें जो अवांछित या ज़्यादा कलर आया हुआ है वायलेट का, क्रिस्टल वायलेट का, वो उसमें से अलग हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस पानी में से इसको वही लगभग 30 सेकंड तक इसके अंदर रखेंगे, और इसको फिर बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद इस स्लाइड्स को फिर एक अगली ट्रे जिसके अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसके अंदर डाल देते हैं। आयोडीन का सॉल्यूशन वाली ट्रे में डालने के बाद लगभग 20 सेकंड के पश्चात वापस इसको निकाल लेंगे, और पुनः एक ऐसी ट्रे जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके अंदर इसको रिंज कर लेंगे, और रिंज करने के बाद फिर वापस से उसको बाहर निकाल करके एक नई स्लाइड्स में, नई बैटरी प्लेट्स में रखेंगे, जिसमें 90% एथिल अल्कोहल भरा हुआ रहता है। तो जो 90% एथिल अल्कोहल भरे हुए ट्रे के अंदर जब इसको डालेंगे, तो डालने के लगभग 30 सेकंड के पश्चात इसको वापस बाहर निकाल देंगे, और फिर इस स्लाइड्स के ऊपर सैफ्रेनिन की कुछ बूंदें डालेंगे, यानी सैफ्रेनिन से इसको स्टेन करेंगे। अब स्टेन करने के बाद फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जाके अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलता है कि अगर इस दही का कलर पर्पल कलर का आता है तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और अगर इसका कलर बादामी गुलाबी कलर का आता है तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस तरह से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो ये है आपका ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, अथवा ग्राम पॉजिटिव अथवा नेगेटिव का सॉल्यूशन। तो धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आपने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को समझा। एक बार से फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले एक स्लाइड्स पर बूंद लेंगे, दही की बूंद लेंगे, उसका पतला स्मीयर बना लेंगे। उसके बाद उसको हवा में अथवा लैंप पर सुखा लेंगे,
उसके बाद उसको क्रिस्टल वायलेट की कुछ बूंदों पे रख देंगे, फिर 30 सेकंड के पश्चात उसको पानी में डाल देंगे, फिर वापस 30 सेकंड निकालने के पश्चात उसको फिर आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल देंगे, फिर 30 सेकंड निकालने के पश्चात उसको वापस से जल के सॉल्यूशन में डालेंगे, और 30 सेकंड के पश्चात निकालने के पश्चात उसको एथिल अल्कोहल 90% एथिल अल्कोहल में रख देंगे, और 30% 30 सेकंड के पास निकालने के पश्चात फिर उसको सेफ्रिनिन से स्टिन करेंगे। और अगर पर्पल कलर अगर आता है, वायलेट कलर अगर आता है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और अगर गुलाबी कलर आता है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस तरह से ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का अध्ययन हम करते हैं। धन्यवाद।